हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन के कुछ नए कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पीपीआई के कुछ दो सम्स कर लिए थे, ऑलमोस्ट अब तक मेरे हिसाब से 3 सम हो गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया है। Amaya Limited was incorporated on 1st August to take over a running partnership business with effect from 1st April 2016। बिजनेस अप्रैल से चालू है और उसे इनकॉर्पोरेशन कब मिला है? अगस्त में। तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा? तो सबसे पहला मुझे टाइम रेशियो मिल जाएगा। कैसे? तो बिजनेस चालू हो रहा है अप्रैल में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। क्लियर है? अब क्वेश्चन में देखते दिया क्या, तो इनकॉर्पोरेशन डेट दिया है 1 अगस्त। ये आपका इनकॉर्पोरेशन डेट, इसका मतलब अगस्त के पहले कंपनी क्या है? प्री इनकॉर्पोरेशन, और अगस्त के बाद क्या है? पोस्ट। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना महीना? 1 2 3 4 महीना, और यहाँ पे 8 महीना है। Therefore, time ratio will be 4 1 जा 4 2 जा 1:2। पहला काम हो गया। दो रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो टाइम और दूसरा है सेल्स। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे और कुछ दिया है क्या। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, पैराग्राफ आपको बना के दिया गया है और कुछ है इसमें अंदर। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। पैराग्राफ में देखते हैं क्या दिया। तो पैराग्राफ में दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, रेंट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड। फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड वाज डबल इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये रेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है वो बाद में करेंगे, क्योंकि अभी अपने लिए सेल्स रेशियो इंपॉर्टेंट है। तो सेल्स रेशियो के एडजस्टमेंट देखते हैं। यस, सेकेंड एडजस्टमेंट मिल गया। सेल्स फॉर ईच मंथ of December 2016 to March 2017 were double the monthly sales of April 2016 to November 2016। सेल सिर्फ डेट और ईयर का है। आपने बिजनेस 2016 में स्टार्ट था, उसे टेक ओवर किया, इनकॉर्पोरेशन हुआ और ये 17 में खत्म हुआ है। सर आपको कैसे मालूम? पहले लाइन पे ही दिया है। अब उसने क्या बोला है? सेल्स फ्रॉम दिसंबर 2016 से मार्च 2017 तक वेर डबल। ऐसा ही सेंटेंस है, हाँ या नहीं? दिसंबर से मार्च तक का जो भी सेल्स है वो डबल हो गया है अगर हम पिछले टाइम का सेल्स को कंपेयर। कौन से पिछले टाइम का सेल्स? तो अप्रैल 2016 से लेके नवंबर तक का। तो अप्रैल 2016 मतलब यहाँ पे। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्स x है, अपने को मालूम नहीं कितना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x हुआ, 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 यहाँ पे भी। नवंबर तक सेल्स x किया, तब दिसंबर से सेल्स क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x। इनकॉर्पोरेशन डेट तो इधर बीच में 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया? 4x। यहां पे कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे समझा? x और x कैंसिल हो सकता है। 4 1 जा 4 3 जा, therefore my sales ratio will be 1:3। समझा? सेल्स रेशियो समझ में आ गया? सेल डेट का था, समझा? तो क्लियर हो जाएगा। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद अभी इतना कर लेता हूं, अब मेरे को दो चीज चाहिए था, वो मिल गया ना। अब मैं पोस्टिंग कर देता हूं पहले, फिर बाद में जैसा जैसा इंफॉर्मेशन आएगा वैसे वैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन करते जाऊंगा। क्लियर है? पक्का? एडजस्टमेंट किसके किसके ऊपर है? तो एक तो रेंट के ऊपर पहला एडजस्टमेंट था, सेल्स तो ले लिया, फिर ऑडिट फीस इज फॉर द एंटायर ईयर इंफॉर्मेशन है, बैड डेब्ट्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, अमोग वाज अ वर्किंग पार्टनर इन द फर्म एंड रेम्यूनरेशन। मतलब कुछ भी होने दो, आपको एक्सपेंसेस का पोस्टिंग तो करना ही है। तो एक एक करके पहले स्टार्ट करते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। स्टार्टिंग विथ इनकम। ए, इनकम।
चलिए, इनकम में सिर्फ यहाँ पे एक ही इनकम दिया है, वो है जीपी, बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट। कितना दिया है ग्रॉस प्रॉफिट? कितना? 19,20,000। समझता है मेरे को इंग्लिश? वेरी, बराबर है। और कुछ है क्या? नहीं। इसमें माइनस करना है आपको एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस जैसा दिया है वैसे सब लिख लेंगे। स्टार्ट करेंगे। पहला क्या? डायरेक्टर फीस 98,000। नेक्स्ट उसके बाद रेंट। नेक्स्ट कितना अमाउंट? 1,71,000। नेक्स्ट उसके बाद बैड डेब्ट्स 24,000। नेक्स्ट उसके बाद सैलरीज 3,66,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना? 48,000। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन 1,32,000। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 84,000। नेक्स्ट उसके बाद हाँ ली तो जनरल एक्सपेंस केटलो 400। नेक्स्ट उसके बाद कमीशन ऑन सेल्स 72,000। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,86,000। नेक्स्ट एडवर्टाइज एक्सपेंस कितना है? 2,41,000। नेक्स्ट ऑडिट फीस 1,17,200। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड 1 lakh। वेरी गुड। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना? 88,800। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम 40। और कुछ प्रॉफिट वगैरह तो अपन तो निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, दिया है उतना ही आना भी चाहिए, बट अपने करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट बढ़ते आगे। उसके बाद क्या? ये तो हो गया। अब एडजस्टमेंट रीड करेंगे, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है पहले उसके हिसाब से इसका पोस्टिंग मतलब बाइफर्केशन करेंगे और फिर सब खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे कि कौन सा चीज कौन से रेशियो में जाने वाला है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्या है? एडजस्टमेंट रेंट के ऊपर है। क्या दिया रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट? देखो तो रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, रेंट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड। फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड वॉज डबल इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। मतलब अगर इधर एक हिस्सा है तो पोस्ट में उसका क्या हो गया? डबल हो गया। तो इधर एक हिस्सा है एरिया, तो 1 1 1 1। तो पोस्ट में क्या आएगा? 2 2 2। तो सर इतना लिखने से अच्छा आप सिंपल तरीके में लिख दो ना, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 8, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 16, 4 1 जा 4 4 जा। तो रेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? समझ में आ गया? तो रेंट को हमको 1:4 में डिवाइड कर देना है। क्लियर हुआ? समझा क्या किया? चलिए, तो रेंट वर्किंग नोट में चले जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, सॉरी 3 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ और इसको 1 दे देता हूँ, टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर में 3 लिख देता हूँ। अब आप डिवाइड, आपका काम है रेंट को 1:4 में, मतलब टोटल 5 होगा, तो 1,71,000 डिवाइड बाय 5 करो, 34,200। अब जो आंसर आया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
1,36,000। अरे बात समझा, सिंपल, क्लियर हो गया, समझा। बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया था, उसके बाद सेल्स के बारे में दिया था, वो तो ले लिया। ऑडिट फीस इज फॉर द होल एंटायर ईयर, तो जो खर्चा है पूरे साल का है, साल भर का खर्चा है, तो चीज को कौन से रेशियो में डिवाइड करने का। अरे बात समझा क्या, तो यहाँ पे ऑडिट फीस यहाँ पे दिखा, तो इधर क्या लिखेंगे, टाइम रेशियो। तो कितना है, 1,17,200, टाइम रेशियो क्या है 1:2, मतलब डिवाइड बाय 3 करोगे, तो इसको डिवाइड बाय 3 कर दो, कितना आ रहा है, कितना 066, हाँ 0.66 है ना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, अभी 78,034 कर देता ना इसको, अभी 3 इधर आ रहा है, 6 आ रहा है, इसको 7 कर दोगे, तो इसे 3 करोगे, तो मेरे हिसाब से इसको 33 रहने दो और इसको 37 कर दो, मतलब 67, क्योंकि ये 0.66 है ना, ये बड़ा है, 5 से बड़ा है, 5 तो इधर एक राउंड ऑफ कर दिया, इधर एक कम किया, 33 था वो, समझाइए। तो टोटल अमाउंट 200 आना चाहिए, इसलिए वो राउंड ऑफ करके हुआ है, समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बैड डेब्ट्स के ऊपर एडजस्टमेंट ने क्या दिया है, बैड डेब्ट्स ₹1,000 वेर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स अफेक्टेड 2 years अगो। बैड डेब्ट्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, देखो बैड डेब्ट्स टोटल कितना है 24,000, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। बोल रहे 24,000 में से 1,000 2 साल पहले का है, 2 साल पहले का है, मतलब ये तो पहले की बात कर रहा है, पहला मतलब प्री, तो 24 में से 1,000 तो प्री में आने वाला, ये तो समझ गया, तो बाकी बचा 30, और बैड डेट जो होता है वो कौन से रेशियो में डिवाइड होता है, सेल्स रेशियो में। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बैड डेट्स के अंदर 2 पार्ट दिखाएंगे, एक तो था तुम्हारा टोटल 24,000, 24 के अंदर 1,000 सीधा सीधा प्री में आएगा, बचा कितना 23,000। अब ये 23 को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, सेल्स रेशियो, यानी कि 1:3 में, और ये जो 1 है वो किधर आएगा, प्री में, और ये कहां आएगा, पोस्ट में, तो टोटल प्री इतना होगा। अरे समझा, ये भी प्री है, ये भी प्री है ना, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल प्री, और ये सिंगल पोस्ट में जाएगा, तो 23,000 को डिवाइड करो 1:3 में, 5,750 एंड बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो ना, यहाँ पे 0, 15, 1, कितना 17,002, और 1,000 पहले से मेरे पास है, तो टोटल बैड डेब्ट्स के यहाँ पे आ जाएंगे, वर्किंग नोट बैड डेब्ट्स के आगे लिख देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 4 से डिवाइड किया, बराबर, तो ये 1:3 क्या है 4 ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा टोटल 6750, कैसे आया 1,000 और ये, और यहाँ पे टोटल आएगा 17,250, क्लियर हुआ, समझाइए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या, ये आपका वर्किंग नोट नंबर था चौथा, उधर वर्किंग नोट नंबर 4 था, ओके। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, मिस्टर अमोघ was working partner in a firm entitled to a remuneration of 24,000 per month from first per month, full stop. From 1st August 2016 he was made the managing director of the company and was entitled to a salary of 30,000 per month. The remaining salary is of 2 clerks employed during the period फ्रॉम 1st जुलाई टू 30th नवंबर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है बट सिंपल कर देंगे। ये एडजस्टमेंट है किसके ऊपर, ये एडजस्टमेंट है सैलरी के ऊपर, ये एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, सैलरी के ऊपर। तो मैं पहले सैलरी लिख देता हूँ, कितना है सैलरी बताओ, तो टोटल सैलरी है 3,66,000। अब इसका मतलब क्या है जरा समझो। अमोघ जो था ये बिजनेस का पार्टनर था। देखो मैंने आपको बताया प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में फर्क क्या है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सोल ट्रेडर पार्टनरशिप चलता है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है शेयर होल्डर बन जाता है, डायरेक्टर आते हैं, डिबेंचर आता है, शेयर इश्यू होता है, बराबर है कि नहीं। तो इस केस में मिस्टर अमोघ पहले पार्टनर था, तो जो पार्टनर का पगार होगा वो किधर आएगा, प्री में आएगा। फिर उसे हमने मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया तो उसका पगार किधर आएगा, पोस्ट में आएगा। ये दिमाग में बैठा गया। पार्टनर का सैलरी किधर आएगा, प्री में, और डायरेक्टर का सैलरी किधर आएगा, पोस्ट में। तो जब वो पार्टनर था तो उसे मैं कितना पगार दे रहा था,
24,000 पगार दे रहा था, तो फ्री में कितने महीने, फ्री में कितने महीने, 4, तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। अरे बात समझा, तो इधर कितना आ रहा है, 16 8 96,000, तो इसमें से 96,000 निकल गया, ये किधर आएगा, फ्री। अरे ये समझा, समझा, चलिए रिमेनिंग उसको जो पगार दिया 30,000 दिया, कितने महीने के लिए दूंगा, 8 महीने के लिए, अभी 8 महीना बचा ना, तो 30 इंटू 8 2,40,000। अरे समझा, समझा, फिर भी पगार तो बच रहा है, अगर 2,40,000 प्लस 96 करोगे तो टोटल कितना पगार आ रहा है, देखो जरा, 2,40,000 प्लस 96 करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये पोस्ट में आएगा, बराबर है। तो ये अब तक दोनों का टोटल कितना हुआ है, 3,36,000 हुआ है, कि मेरा टोटल कितना है, 3,66,000, तो इसका मतलब अभी भी 30,000 पेंडिंग है, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे समझा, तो इसका क्या करने का वो भी क्वेश्चन में दिया है, बोला है कि जो रिमेनिंग पगार है वो क्लर्क का है, बोला है, देखो सेंटेंस पढ़ रहा हूं ना मैं वहां पे, द रिमेनिंग सैलरी इज ऑफ 2 क्लर्क employed during the period from 1st July 2016 to 30th November 2016, बराबर है। मतलब अब ये जो पगार है वो किसका है, क्लर्क का है, 2 क्लर्क का है, उसको हमने 30,000 रुपया पगार दिया है, और ये जो पगार दिया है वो 1 जुलाई से लेके नवंबर तक दिया है, कौन से नवंबर तक, 30 नवंबर तक, ऐसा कहा है। तो अगर मैं देखूं जुलाई से नवंबर में कितना महीना आ रहा है, 1 2 3 4 5 महीना आ रहा है, जिसमें 1 महीना फ्री में और 4 महीना पोस्ट में, तो हम ये 30,000 को 1:5 में डिवाइड करेंगे, क्या 4 में डिवाइड करेंगे। अरे समझा क्या किया, जुलाई से 1 जुलाई से नवंबर तक का पगार है, बराबर है कि नहीं, तो 1 जुलाई से नवंबर तक का पगार है, मतलब 1 महीना फ्री में है, 4 महीना पोस्ट में, क्लियर। तो ये 30,000 के अंदर 1:4 में डिवाइड करेंगे तो 5, मतलब 6,000 फ्री में आएगा और बाकी 24,000 पोस्ट में आएगा। अरे ये समझा क्या, तो मेरे को बताओ टोटल फ्री में पगार कितना आएगा, 96 प्लस 6 फ्री में, हाँ या नहीं, और पोस्ट में 2,40,000 प्लस 24, आप अलग करके दिखा सकते हैं, इधर सैलरी में अंडरलाइन करके 2 दिखा सकते हैं, अमोक सैलरी, क्लर्क सैलरी, अमोक का सैलरी ऐसा, क्लर्क का सैलरी ऐसा, अभी मैंने उधर स्पेस नहीं रखा है इसलिए मैं डायरेक्टली ऐड करके दिखा रहा हूं, समझिए, वर्किंग नोट ही उधर प्रेफर करेंगे ना अपन। अरे बात समझा, इसलिए मैंने वर्किंग बना दिया, तो उधर पे वर्किंग नोट दूंगा तो सामने वाला देख लेगा, अंडरस्टूड। तो यहां पे बताओ जरा, सैलरी में वर्किंग नोट नंबर 5 में फ्री में कितना आ रहा है, 1,02,000, बराबर, और पोस्ट में कितना आ रहा है, 2,64,000, टोटल मिला के देखो 3,66,000 हो रहा है ना। अरे समझा, डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर, उसके अलावा और कुछ है, नहीं सर अब कुछ नहीं है, मतलब अब जो बच गया वो अपने दिमाग में, जैसे जीपी कौन से रेशियो में जाता है, सेल्स रेशियो में, समझ में आया, सेल्स रेशियो क्या है, 1:3, तो 1:3 में फटाफट उसको डिवाइड करो, मतलब डिवाइड बाय 4 करो, 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 12 लाख, 14,40,000, क्या बात। फिर डायरेक्टर फीस, अभी मैंने बताया था पार्टनर का पगार फ्री में, डायरेक्टर का पगार पोस्ट में, तो ये कहां जाएगा भाई, स्पेसिफिक है किधर, पोस्ट में, तो डायरेक्टली पोस्ट में डाल देता हूं, कितना है 98,000, अरे स्पेसिफिक लिखा चलेगा, पोस्ट लिखा चलेगा, 106, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अभी बताया मैंने, डिबेंचर इशू करते हैं, शेयर इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करते, वो कब करते हैं, इनकॉर्पोरेशन के बाद, इनकॉर्पोरेशन के बाद मतलब पोस्ट में जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर स्पेसिफिक है, पोस्ट में चले जाएगा, कितना है 48,000। डेप्रिसिएशन, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन महीने का होता है, सेल्स पे थोड़ी डिपेंड करता है,
टाइम रेशियो में, तो टाइम रेशियो क्या है 1:2 है, मतलब डिवाइड बाय 3 कितना 44,000 एंड 88,000। चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये आपका बोगस एक्सपेंस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एक्सपेंसेस, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, ये सब बोगस असेट है। और बोगस असेट आपको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में मिलता है, फ्री में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा कंपनी रजिस्टर नहीं होता, ये सब अपने को आएगा क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पैसा, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस का, ऐसा कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं। ये बोगस फिक्टिशियस असेट है। फिक्टिशियस असेट पोस्ट में होता है, फ्री में नहीं होता है। तो यहाँ पे ये किधर जाएगा? स्पेसिफिक है सिर्फ पोस्ट में। कितना? 80। जनरल एक्सपेंसेस, नॉर्मल खर्चा कौन से रेशियो में जाएगा? रेगुलर खर्चा तो टाइम में जाता है ना, तो टाइम रेशियो में डिवाइड कर दो, कितना आता है? 32,800, 65,000। कमीशन ऑन सेल्स बोल रहा है, कमीशन ऑन सेल्स, तो मतलब सेल्स रेशियो 18,000, इसका ट्रिपल कर दो 54,000। क्या बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्या बात है, पिछली बार भी आया हुआ है ये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, 62,000, 1,04,000, वेरी गुड, 1,24,000। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, सेल्स में जाता है। जो भी आप एडवर्टाइजमेंट करते हो वो सेल्स प्रमोशन के लिए करते हो, तो एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो में जाएगा। सेल्स रेशियो 1:3, मतलब डिवाइड बाय 4, 60,250, तो 120, 1,80,750, करेक्ट है। फिर कैरेज आउटवर्ड, क्या बात है। चलिए सेल्स रेशियो में डिवाइड कीजिए। सेल्स रेशियो क्या? 46,000, 56,000, हाँ 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 होता है ना, 36,400, और दूसरा 1,45,600। पक्का ना? गड़बड़ लग रहा है मेरे को बेटा? रॉन्ग है, इधर 600 इधर है, इधर 200 आना चाहिए। हाँ नहीं, कुछ नहीं, कर लो ना वापस एक बार। 1,45,600 डिवाइडेड बाय 4, 1,09,000, हाँ 36,400, इसका कितना करना है? 3 टाइम्स करना है, तो 12 बराबर है, 19 बराबर है, ये बराबर है, टोटल भी बराबर, हाँ बराबर है, 15, 45 बराबर है। चलिए ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो, महीने का बिल आता है, तो टाइम रेशियो क्या है? कितना? 29,600, 59,200, ओके वेरी गुड। इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम महीने का ही भरते हो ना? प्रीमियम जो भरोगे वो आप क्या भरोगे भाई? 1 महीने का भरेंगे, 2 महीने का, या साल भर का? तो कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो में। 16,000, 32,000। और कुछ है? क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है, अभी यहाँ पे अपने को क्या करना है भाई? नेट प्रॉफिट निकालना है। बोले तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट या तो लॉस, ए माइनस बी, इनकम माइनस एक्सपेंस, बराबर। क्वेश्चन में दिया है इसका आंसर, कितना दिया है? नेट प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में? नील दिया है, कुछ भी नहीं दिया, बराबर है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया है, बट अपने को प्री और पोस्ट निकालना तो पड़ेगा। हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा सम हमने किया है, तो अपने को इधर कुछ ना कुछ हो सकता है, इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, या तो इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव आएगा, बट कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, या तो फिर सब जीरो आएगा। डिपेंड, अपने को मालूम नहीं, इसलिए अपन एक एक करके, एक जन प्री करो, एक जन पोस्ट का अमाउंट निकालो और बताओ कितना। इधर कितना आ रहा है? माइनस में -1,610, अच्छे से बोलना है अमाउंट, 1067, 1067 माइनस में, तो इधर पॉजिटिव आना चाहिए, 1067 पॉजिटिव आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, ये ऐसा सम आपने पहले भी किया। तो यहाँ पे क्या आया? लॉस, और यहाँ पे क्या आया? प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया था, अगर लॉस आएगा तो किधर जाएगा? गुडविल में, और प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल रिजर्व में।
तो ये जो प्रॉफिट है, प्री का जो प्रॉफिट है, ये कहां जाएगा? गुडविल में। और ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है क्या? पक्का समझ में आया? स्टार्ट करते हैं सेकेंड सम, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है VK Private Limited was incorporated on 1st of August 2016. This company agreed to take over business of Messrs. Jay Vijay and Company as a going concern effect from 1st April 2016. The agreement also provided that vendors are entitled to 60% of the profit or loss, if any, for a period up to 1st August 2016. The profit and loss for the year ended 31st March 2017 is given to you. इस क्वेश्चन में पहला तो अपने को टाइम रेशियो फाइंड करना है, और नया पॉइंट है कि जो वेंडर का ऐसा कुछ वर्ड आ गया है, अब तक कभी वेंडर आया नहीं था, तो इसका मतलब क्या था वो एक्सप्लेन करता हूँ। ये बोल रहा हूँ पहले क्या हो रहा था कि अपने को जितने बिजनेस है इनकॉर्पोरेट हो रहा था, मतलब सेल्फ चल रहा था, मैं खुद ही रजिस्ट्रेशन करवा रहा था, अपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा रहा था। अब मैंने क्या किया, भाई मेरा कंपनी मैंने किसी और को दे दिया, उसे बोला ला तेरा कंपनी में ले दो, मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा, मैं इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। मतलब मेरा जो बिजनेस था उसे मैं बंद नहीं कर रहा हूं, उसे मैं क्या कर रहा हूं? बेच रहा हूं। तो जो मेरा बिजनेस खरीदने वाला बंदा है उसे वेंडर कहता हूं, मतलब जो परचेज करने वाला पर्सन है उसे क्या कहूंगा? वेंडर। बात समझ में आया क्या? वो वेंडर कंपनी। मैंने क्या किया? मेरा बिजनेस बेच दिया, सामने वाले को बेचा है, तो सामने वाले से मेरे को क्या मिलने वाला है? पैसा मिलने वाला है, पीसी मिलने वाला, परचेज कंसिडरेशन, अमालगमेशन, अगर आपको याद होगा तो एक जमाने में आपने किया था अमालगमेशन, बराबर है। तो आप बिजनेस बेचते हो, सामने वाला आपको परचेज कंसिडरेशन देता है, याद आया क्या? बस इसमें ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट भी ये आने वाला है परचेज कंसिडरेशन का, परचेज कंसिडरेशन का क्या करना है, बट करना तो प्री और पोस्ट वाला ही चीज है, कुछ भी नया नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, खाली थोड़ा सा एक कंसेप्ट उसके अंदर आने वाला, झलक आएगा। देखते हैं अब और क्या दिया है। तो सबसे पहला मैं टाइम रेशियो फाइंड कर लेता हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, कैलेंडर बन गया। कभी इनकॉर्पोरेट हुआ है? अगस्त में हुआ है, वेरी गुड, अगस्त। ठीक है, अगस्त, तो अगस्त में हुआ है, तो पहले कितने महीने? 4, बाद में कितने? 8, तो आई कैन से 4 और 8, 1 जा 2 जा, टाइम रेशियो मिल गया है नहीं? क्या है टाइम रेशियो? 1:2। वर्किंग नोट नंबर 1 कर लगा। नेक्स्ट कर लो। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए क्या होता है? सेल्स रेशियो। देखते सेल्स के बारे में कुछ दिया है क्या? पहला ही एडजस्टमेंट दिया है, मंथली सेल्स फॉर अक्टूबर 2016 टू मार्च 2017 इज 150% of monthly sales of April 2016 to September 2016। जो भी तुम्हारा सेल्स हुआ है उसका 150% यहां होगा, कभी अक्टूबर से मार्च तक। पहले तुम्हारा जो सेल्स था उसका 150%। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो मैं अज्यूम करता हूं कि भाई इधर मेरा सेल्स 100% था, तो अप्रैल से सितंबर तक अगर 100 है तो अक्टूबर से मार्च कितना आएगा? 150%, मतलब 150। अरे हाँ, तो 100 इंटू 4 इधर 4 महीने के लिए किया, 100 4 बार लिखना नहीं, 100 फिर यहां पे भी 100, यहां पे भी 100, सितंबर तक 100। अब अक्टूबर से क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अरे बात समझ में आ गया? तू 1 लेके कर, x लेके कर। अब ये परसेंटेज है इसलिए मेरे को परसेंटेज 100 में जमता है, क्योंकि परसेंटेज 100 ही होता है और सेल्स परसेंटेज में दिया है तो मैंने 100 लिया है। आप x ले लो, x का 150% निकाल लो, x का 150% निकालोगे तो 0.15 आएगा, पॉइंट में निकालो, आपकी मर्जी। आपको नहीं समझा तो देखो, ये 100 लिया ना मैंने, 100
100 का कितना परसेंट होगा? 150%। कितना आएगा? अब वो जगह पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने x लिया रहता तो x इंटू 150 अपॉन 100 करता। 100 मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट डालना पड़ता है, या तो एक जीरो कट, एक के बाद पॉइंट, तो कितना आता? 1.5x। तो इधर x x x होता, इधर 2 बार x होता, इधर 1.5x होता, वन इन द सेम। मेरे को पॉइंट नहीं पसंद था, परसेंटेज था, इसलिए मैंने उसको 100 लेके सॉल्व किया। अभी समझ में आया क्या? अरे क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 400, यहाँ पे 150 इंटू 6 कर दो, कितना आएगा? तो 150 इंटू 6 900, 900, 1000 और 1100, तो यहाँ पे आ जाएगा 1100। 20 कैंसिल, देयरफॉर सेल्स रेशियो विल बी 4:11। समझा? ये आपका वर्किंग नोट नंबर। समझ गया? टाइम और सेल्स मिल गया है, पोस्टिंग करना चालू कर दो। उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट आएगा वो कर लें। चलिए एक एक करके पोस्ट करते हैं। आप देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट भी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया। अपने लिए इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस ही है, मतलब ट्रेडिंग का इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो प्रॉब्लम इनकम यानी ग्रॉस प्रॉफिट से चालू होगा। और इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पे और एक चीज दिया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब इनकम में यहाँ पे दो इनकम आएगा, जीपी भी आएगा एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आएगा। चलिए ठीक है। एक इनकम, इनकम के अंदर दो इनकम है इस क्वेश्चन में, एक तो है ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर है, और दूसरा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। चलिए जीपी कितना? 1,20,000 और इन्वेस्टमेंट, ये समझ में आ गया। बी एक्सपेंसेस। चलिए एक्सपेंसेस में प्रॉफिट एंड लॉस से चालू करेंगे, ट्रेडिंग से नहीं। तो सबसे पहला है ऑफिस एक्सपेंस। अच्छा सैलरी से चालू हो रहा है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम क्या है? हाँ ऊपर ही है ना, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ही है ना सैलरीज। चलिए तो पहला सैलरीज है, कितना है सैलरी? 30,000, 30,000। नेक्स्ट उसके बाद रेंट है, तो लिख लेता हूं रेंट, कितना है? 9,000। फिर उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस 6,000। नेक्स्ट सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन कितना? 15,000। नेक्स्ट उसके बाद बैड डेट्स, कितना है बैड डेट्स? 5,000। नेक्स्ट उसके बाद डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस कितना है? 8,000। फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन 18,000। नेक्स्ट डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट 8,000। नेक्स्ट वेरी गुड, इंटरेस्ट टू वेंडर 6,000। और कुछ खत्म? नेट प्रॉफिट वगैरह दिया है कुछ? कितना दिया है? 35,000। लिख देता हूं नेट प्रॉफिट ए माइनस बी कितना आएगा? 30। क्लियर? जैसा दिया वैसे कॉपी पेस्ट किया। अब एडजस्टमेंट जिस पे है पहले वो सॉल्व करेंगे और फिर जो खत्म हो जाएगा तो जैसा अभी किया था वैसा ही करेंगे। चलिए पहला देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। पहला एडजस्टमेंट दिया है मंथली सेल्स, जो हमने कर लिया। उसके बाद बैड डेट्स इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स अफेक्टेड 2 years ago। मतलब जो भी तुम्हारा बैड डेट दिख रहा है ये 2 साल पहले का है। 2 साल पहले का मतलब रजिस्ट्रेशन के पहले का है, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशन डाल देता हूं, या तो स्पेसिफिक लिखेंगे। कितना? 5,000। अरे बात समझा? क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट बिल सोल्ड ऑन 1 November 2016। ये क्यों बोलना चाह रहा है? ये प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपको?
तो ये क्या बोल रहा है, ये जो इन्वेस्टमेंट वो कभी बेचा, नवंबर। तो प्रॉफिट कभी कमाया, नवंबर में। जब नवंबर में कमाया तो नवंबर तो पोस्ट में आ रहा है, मतलब इसका स्पेसिफिक हो जाएगा फिर से, कौन से, पोस्ट के अंदर। अरे बात समझा, ये समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कंसिडरेशन टू द वेंडर इज पेड ऑन अक्टूबर 2016। कंसिडरेशन द पीसी अक्टूबर में भरा है, तो जब तक तूने मुझे पैसा नहीं दिया तब तक मैं तेरे से ब्याज लूंगा, सीधा सा हिसाब है। भाई मैंने तेरे को मेरा बिजनेस बेच दिया, तू पैसा दे। तो उसने बोला यार अभी नहीं है, थोड़ा रुक जा रुक जा रुक जा। उसने मुझे पैसा कब दिया, अक्टूबर में दिया, जरा ध्यान देना, अक्टूबर में उसने मुझे पैसा दिया। तो जो भी मैंने ब्याज चार्ज किया रहेगा सामने वाले को, वेंडर को, वो अप्रैल से अक्टूबर तक किया रहेगा। मेरा बिजनेस अप्रैल से उसने ले लिया, इनकॉर्पोरेशन अगस्त में हुआ, लेकिन पैसा अक्टूबर में दिया उसने, आया नहीं। कौन से अक्टूबर को, फर्स्ट या 31st, जरा देख लो पहले। फर्स्ट अक्टूबर बोला है तो आगे आ जाएगा। अरे बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा इंटरेस्ट टू वेंडर 6000, वो एडजस्टमेंट इसके ऊपर है। तो आपने जो ब्याज चार्ज किया है वो अप्रैल से सितंबर तक का किया है, क्योंकि अक्टूबर को उसने दे दिया। तो इधर कितना महीना, 4, और इधर कितना महीना, 2, बराबर है। 4:2 मतलब 1:2, सॉरी 2:1 में डिवाइड करेंगे। इधर 4 महीना, इधर 2 महीना ना। अरे बराबर, अरे बराबर है, 1 जा 2 जा। तो 2:1 में वर्किंग नोट नंबर 3 में इंटरेस्ट टू वेंडर 6000 को डिवाइड करेंगे तो 4000 और 2000। अरे बात समझा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे वर्किंग नोट डाल देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 3, या तो फिर यहाँ पे आप 2:1 लिख दोगे रेशियो तो भी चलेगा। कितना है, 4000 या 2000। क्लियर हुआ। नेक्स्ट उसके बाद क्या है बताइए, उसके बाद दिया है रेंट वॉज इंक्रीज, वेरी गुड। रेंट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 500 पर मंथ टू 1000 पर मंथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2016। एडजस्टमेंट रेंट के ऊपर। भाई पहले मैं रेंट 500 रुपया चार्ज हो रहा था, अब अक्टूबर से 1000 रुपया चार्ज होगा, मतलब 500 इंटू 4 फ्री में, बराबर है। इधर 500 इंटू 2 सितंबर तक, हाँ, प्लस 1000 इंटू 1 2 3 4 5 6, अरे बराबर है इंटू 6। क्लियर। तो यहाँ पे कितना आया, 2000, यहाँ पे 1000 प्लस 6000, तो पोस्ट में कितना, और फ्री में कितना, 2000। टोटल रेंट कितना दिया है, 9000। 2 और 7 9000 हो गया। तो भाई वर्किंग नोट नंबर 4 डाल देते इसको। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा 2000, यहाँ पे आएगा 7000। क्लियर हुआ, पक्का समझा। बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया सर, खत्म हो गया। अब जो बच गया है उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। जीपी कौन से रेशियो में जाता है, सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो क्या है आपका, 4:11, मतलब 15 से डिवाइड होगा। 1,20,000 डिवाइड बाय 15 करना है। कितना आया, इंटू 4 किया, 1,15,000 इन 32,000। चलिए अब पक्का ना, 88, 40 बराबर, 8 बराबर। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं, सैलरी कौन से रेशियो में जाएगा, कुछ नहीं बोला तो टाइम रेशियो में, और टाइम रेशियो है 1:2। 1:2 मतलब 10,000 और 20,000। ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 2000 4000, बेसिक था। सेल्स कमीशन सेल्स रेशियो में जाएगा, 4000 11,000, बराबर है। अब बैड डेप्ट हो गया। डायरेक्टर फीस स्पेसिफिक है, पोस्ट में आ जाएगा 8000। डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो में तो 3 मतलब 6,000 और 12,000, बराबर है। नेक्स्ट डिबेंचर इंटरेस्ट
स्पेसिफिक है, पोस्ट में चले जाएगा 8,000, बाकी तो खत्म हो गया। अरे समझा? अब क्लोजिंग करना है फटाफट, -1,000 और यहाँ पे +36,000 बराबर है। अब आपको अगर याद होगा तो क्वेश्चन में ना पहले इसने एक बोला था कि वेंडर जो है उसको प्रॉफिट देना है या लॉस देना है 60%, बराबर है। मतलब जो प्री इनकॉर्पोरेशन में जो भी फायदा जो भी नुकसान होगा उसका 60% किसको देने का है? वेंडर को देना है, ऐसा बोला है ना। मतलब ये 1000 के अंदर कितना परसेंट बोला है? 60% किसको देने का है? वेंडर को। और 40% कहां चले जाएगा? गुडविल में। क्यों? क्योंकि लॉस है फ्री में। सर ये पूरा 36 प्रॉफिट एंड लॉस। अरे बात समझा? अब ये ना नोट में दिखाने का, ऐसा कुछ दिखाना नहीं, यहाँ पे लिखना नहीं, मैं हर समय आपको बता रहा हूँ। तो आपको एक नोट लिखना है, द प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि लॉस आया है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। 1000 में 60% विल बी गिवन टू द वेंडर कंपनी एंड 40% विल बी ट्रांसफर टू गुडविल। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। एक नोट लिख के छोड़ देना। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।